गूगल ये नाम सुनते ही शायद तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज आती होगी, एक ड्रीम जॉब, एक ऐसी जॉब जहां सैलरी भी हाई है, एनवायरनमेंट भी वर्ल्ड क्लास है और ग्रोथ भी अनलिमिटेड है। लेकिन यहीं पर एक सच्चाई भी छुपी हुई है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स इस नाम को सुनते ही एक्साइटेड नहीं होते, बल्कि डर जाते हैं। डर इस बात का नहीं कि जॉब मुश्किल है, बल्कि इस बात का कि क्या मैं वहां तक पहुंच भी सकता हूं या नहीं। अगर तुम एक फ्रेशर हो और तुम गूगल में जॉब पाना चाहते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ मैं तुम्हें सिर्फ बातें नहीं बताने वाला हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि गूगल में जॉब सिर्फ IIT या नेट वालों को ही मिलती है। लेकिन सच ये है कि आज के टाइम पर ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां Tier 3 और Tier 4 कॉलेज के स्टूडेंट्स भी गूगल में प्लेस्ड हैं। तो प्रॉब्लम तुम्हारा कॉलेज नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें सही डायरेक्शन और सही प्रोसेस नहीं पता। अब सबसे पहला सवाल आता है कि अगर तुम्हें गूगल में जॉब चाहिए तो तुम अप्लाई कैसे करोगे, क्योंकि बिना अप्लाई किए तो जर्नी शुरू ही नहीं होगी। देखो, गूगल में अप्लाई करने का सबसे बेसिक तरीका है उसका करियर पोर्टल। तुम गूगल पर जाकर गूगल करियर सर्च करो और वहां तुम्हें सारी ओपनिंग्स मिल जाएंगी। वहां से तुम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अगर तुम फ्रेशर तो इंटर्नशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि कई बार गूगल इंटर्नशिप के थ्रू ही फुल टाइम ऑफर दे देता है। लेकिन यहाँ एक और तरीका है जो और भी पावरफुल है, और वो है रेफरल। लिंक्डइन पर गूगल के बहुत सारे एम्प्लॉइज मौजूद हैं। अगर तुम उनसे कनेक्ट करते हो, उनसे पोलाइटली बात करते हो और अपना प्रोफाइल शेयर करते हो, तो चांसेस होते हैं कि वो तुम्हें रेफर कर दें। और सच कहूं तो रेफर से अप्लाई करने पर शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अब मान लो तुमने अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद क्या होता है? सबसे पहले आता है रेज्यूमे स्क्रीनिंग। यहाँ तुम्हारा रेज्यूमे देखा जाता है कि उसमें क्या स्किल्स हैं, क्या प्रोजेक्ट्स हैं और क्या तुम उस रोल के लिए सूटेबल हो या नहीं। अगर तुम्हारा रेज्यूमे स्ट्रांग है तो रिक्रूटर तुम्हें कांटेक्ट करेगा। उसके बाद एक बेसिक स्क्रीनिंग कॉल होता है जिसमें तुमसे सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे तुम किस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तुम्हारी प्रेफर्ड लोकेशन क्या है और तुम्हारी कम्युनिकेशन कैसी है। यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर तुम अपनी बात क्लियरली नहीं रख पाओगे तो आगे प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद आता है ऑनलाइन असेसमेंट। इस राउंड में तुम्हें कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, और ये प्रॉब्लम्स इजी नहीं होती, थोड़ी ट्रिकी होती है। तुम्हें लिमिटेड टाइम में सॉल्यूशन देना होता है, और तुम्हें यह भी चूज करना होता है कि तुम किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखोगे, जैसे पाइथन, जावा या C++। अगर तुम ये राउंड क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू शुरू होते हैं। यहीं से एक्चुअल गेम शुरू होता है, क्योंकि यहां तुमसे डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही जो भी तुमने अपने रेज्यूमे में लिखा है उसके बारे में डीपली पूछा जाता है। अगर तुमने कोई प्रोजेक्ट मेंशन किया है तो तुम्हें वो एक्सप्लेन करना होगा, और अगर तुमने कोई लैंग्वेज लिखी है तो उस लैंग्वेज के डीप क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी, सिर्फ करेक्ट आंसर देना काफी नहीं होता। गूगल ये भी देखता है कि तुम प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करते हो, तुम्हारा सोचने का तरीका क्या है, और तुम कोड कितनी क्लैरिटी और ऑप्टिमाइजेशन के साथ लिखते हो। इसके बाद आता है ऑन साइट इंटरव्यू, जहां क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा और बढ़ जाता है। यहां तुम्हें एडवांस टॉपिक्स जैसे ट्रीज, ग्राफ्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग पर क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इसके साथ ही एक राउंड होता है जिसे गूगलिनेस राउंड कहा जाता है, जिसमें तुम्हारे बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग और टीम वर्क एबिलिटी को चेक किया जाता है। फिर आता है हायरिंग कमिटी रिव्यू, जहां तुम्हारे सभी इंटरव्यूज का फीडबैक एनालाइज किया जाता है और फाइनल डिसीजन लिया जाता है। अगर सब कुछ सही रहता है तो तुम्हें ऑफर लेटर मिल जाता है, और यहीं से तुम्हारी जर्नी स्टार्ट होती है। अब अगर सैलरी की बात करें तो फ्रेशर के रूप में पैकेज काफी अच्छा होता है। इंडिया में एवरेज CTC लगभग 25 से 40 LPA के बीच होता है, जिसमें बेस सैलरी के साथ साथ बोनस और स्टॉक्स भी शामिल होते हैं। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इतनी बड़ी कंपनी के लिए तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि बिना प्रॉपर प्रिपरेशन के यहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। सबसे पहले तुम्हें अपना रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। रेज्यूमे सिंपल होना चाहिए, एक पेज का होना चाहिए, और उसमें सिर्फ वही चीजें होनी चाहिए जो रेलेवेंट है। तुम्हारे प्रोजेक्ट, स्किल्स और टेक्नोलॉजीज क्लियरली मेंशन्ड होने चाहिए, ताकि रिक्रूटर को एक नजर में समझ आ जाए कि तुम क्या कर सकते हो। इसके बाद आता है DSA, जो कि गूगल इंटरव्यू का कोर हिस्सा है। अगर तुम्हारा डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम स्ट्रांग नहीं है तो सिलेक्शन मुश्किल हो सकता है।
तुम्हें एरेज, स्ट्रिंग्स, हैश मैप्स, ट्रीज और ग्राफ्स जैसे टॉपिक्स अच्छे से समझने होंगे और उनकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोशिश करो कि तुम अपने प्रोजेक्ट्स खुद बनाओ, चाहे वो सिंपल ही क्यों ना हो, लेकिन ओरिजिनल होने चाहिए। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और इंटरव्यू में तुम्हें एक्सप्लेन करना भी आसान होगा। सबसे बड़ी चीज जो तुम्हें अलग बनाती है वो है कंसिस्टेंसी। बहुत सारे स्टूडेंट्स शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद रुक जाते हैं और यहीं पर वो पीछे रह जाते हैं। गूगल जैसी कंपनी के लिए प्रिपरेशन एक लॉन्ग प्रोसेस है, जिसमें समय लगता है, पेशेंस लगता है और लगातार मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम भी सच में गूगल में जॉब पाना चाहते हो तो आज से शुरुआत करो। सही डायरेक्शन में मेहनत करो और खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि अगर दूसरे लोग वहां तक पहुंच सकते हैं तो तुम भी पहुंच सकते हो। और अगर तुम्हें ये वीडियो अब तक हेल्पफुल लग रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो भी सही डायरेक्शन में स्टार्ट कर सकें। लेकिन एक बात यहाँ समझना बहुत जरूरी है, अगर तुम्हें लग रहा है कि बस इतना जान लेने से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन होना और एग्जीक्यूशन करना ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। तुमने भी नोटिस किया होगा, कई लोग वीडियोस देखते रहते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तो वो रुक जाते हैं। और यही डिफरेंस बनाता है एक एवरेज स्टूडेंट और एक सिलेक्टेड कैंडिडेट के बीच। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, और वो है क्लैरिटी। क्योंकि बिना क्लैरिटी के तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम सही डायरेक्शन में नहीं बढ़ पाओगे। मान लो तुमने कोडिंग शुरू कर दी, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें किस लेवल तक जाना है, तो तुम बीच में ही कंफ्यूज हो जाओगे। कभी वेब डेवलपमेंट की तरफ जाओगे, कभी ऐप डेवलपमेंट, कभी एआई, और अंत में होगा क्या? कुछ भी प्रॉपरली नहीं सीख पाओगे। इसलिए सबसे पहले तुम्हें ये डिसाइड करना होगा कि तुम्हारा फोकस क्या है, और एक बार डिसाइड कर लिया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब बात आती है डिसिप्लिन की, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होता है लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट। तुम एक दिन एक्साइटेड होकर 5 से 6 घंटे पढ़ सकते हो, लेकिन असली गेम तब है जब तुम रोज 2 से 3 घंटे कंसिस्टेंटली दे पाओ। यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे तुम्हें उस लेवल तक ले जाएगी जहां कंपटीशन कम हो जाता है। और एक चीज जो हर फ्रेशर को समझनी चाहिए वो ये है कि कंपैरिजन से कुछ नहीं मिलता। जब तुम दूसरों को देखते हो कि वो तुमसे आगे हैं तो तुम्हें लगता है कि तुम पीछे हो, लेकिन सच ये है कि हर किसी की जर्नी अलग होती है। कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे, लेकिन जो रुका नहीं वही आगे बढ़ा। अब एक प्रैक्टिकल बात करते हैं जो तुम्हारी प्रिपरेशन को कंप्लीटली बदल सकती है। तुम कोडिंग कर रहे हो, लेकिन क्या तुम एनालाइज भी कर रहे हो? क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना काफी नहीं है, ये समझना भी जरूरी है कि तुमने जो अप्रोच यूज किया वो बेस्ट था या नहीं। अगर तुम हर प्रॉब्लम के बाद ये सोचते हो कि क्या मैं इसे और बेटर तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, तो तुम्हारी ग्रोथ फास्ट हो जाएगी। और यही चीज टॉप कैंडिडेट्स करते हैं। अब एक और चीज जो बहुत ज्यादा इग्नोर होती है वो है एनवायरनमेंट। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो सीरियस हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, तो तुम ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड रहोगे। लेकिन अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट वीक है तो तुम्हें खुद को पुश करना पड़ेगा, और यही सबसे मुश्किल पार होता है। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि टाइम सबके पास बराबर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे सही जगह इन्वेस्ट करता है और कोई वेस्ट। अगर तुम रोज 2 से 3 घंटे फोकस्ड स्टडी कर लेते हो तो 6 महीने में तुम बहुत आगे जा सकते हो। लेकिन अगर तुम रोज 6 से 7 घंटे भी डिस्ट्रैक्टेड होकर पढ़ते हो तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसे कहते हैं पेशेंस, क्योंकि गूगल जैसी कंपनी एक दिन में क्रैक नहीं होती। इसके लिए तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा, और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा। क्योंकि बीच में ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, प्रोग्रेस दिखेगी नहीं, रिजल्ट्स नहीं आएंगे, और वहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर तुम उस फेज को पार कर गए तो समझ लो तुम बहुत आगे निकल चुके हो। अब एक छोटी सी रियलिटी सुन लो जो शायद कोई नहीं बताता। गूगल में जॉब पाना सिर्फ स्किल का गेम नहीं है, ये माइंडसेट का गेम है। अगर तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग है तो तुम स्किल भी सीख लोगे, लेकिन अगर माइंडसेट वीक है तो बेस्ट रिसोर्सेज भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाओ, फेलियर्स को एक्सेप्ट करो और उनसे सीखो, क्योंकि हर फेलियर तुम्हें एक स्टेप आगे ले जाता है। अब इमेजिन करो 6 से 8 महीने बाद का टाइम, जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे
और तुम्हें समझ आएगा कि तुम कितने बदल चुके हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारी सोच, सब कुछ इंप्रूव हो चुका होगा और उस दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि ये जर्नी वर्थ थी। तो अगर आज तुम सिर्फ सोच रहे हो तो वही मत रुको, एक छोटा सा स्टेप लो। आज से शुरू करो, क्योंकि कल कभी नहीं आता और जो लोग इंतजार करते रहते हैं वो सिर्फ इंतजार ही करते रह जाते हैं। अगर सच में गूगल तक पहुंचना है तो शुरुआत आज करनी होगी। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप गाइड करूं, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं, एग्जीक्यूशन होता है। और स्क्रीन पर जो वीडियो है उसमें टॉप एआई स्किल्स हैं जो तुम्हारी ग्रोथ फास्ट कर सकती है। उसे देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कौन सी स्किल तुम्हारे लिए सही है।